नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कर्नाटक में सीएम को लेकर तस्वीर साफ, सिद्धारमैया होंगे राज्य के अगले सीएम। डीके शिव कुमार को मिला डिप्टी सीएम का पद। 20 मई को होगा शपथ ग्रहण। पीएम मोदी ने किरण रिजिजू से छीना कानून मंत्रालय। अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ की थी गलत बयानबाजी। द केरल स्टोरी पर ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। फिल्म रिलीज को मिली हरी झंडी। तमिलनाडु सरकार को भी सुरक्षा इंतजाम के दिए निर्देश। दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी को बदलने की तैयारी। पीके गुप्ता को मिलेगी जिम्मेदारी। सीएम केजरीवाल ने केंद्र से मांगी सहमति। इमरान को मिले 24 घंटे के अल्टीमेटम का वक्त पूरा। जमान पार्क ऑपरेशन शुरू करने की तैयारी में पाकिस्तानी फोर्स। पूर्व पीएम ने दी पाकिस्तान की तबाही की चेतावनी। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे कर्नाटक के सीएम को लेकर कांग्रेस में मचे बवाल की। कर्नाटक में बहुमत के साथ जीत हासिल करने के बाद से नई रस्साकशी भी शुरू हो गई थी, जिसके बाद अब राज्य के सीएम को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। आलाकमान ने सिद्धारमैया को सीएम बनाने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही डीके शिव कुमार भी डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी हो गए हैं, जिसके बाद सिद्धारमैया के समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। आपको बता दें, शिव कुमार पहले 2.5 साल के लिए सीएम पद चाहते थे। इस वजह से शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच पेच फंसा था। अब 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। डॉक्टर साहब, क्या कुछ अब स्थिति हो गई है कांग्रेस में? देखिए, ये जो डीके शिव कुमार ने मान ली बात कि वो 2.5 साल के फॉर्मूले पे काम करेंगे, उनकी शर्त थी कि इसकी घोषणा की जाए। लेकिन आखिर मौके पे कल रात सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार से बात की और सोनिया गांधी ने ये प्रॉमिस किया कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। 2.5 साल के बाद हम आपको मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बिठाएंगे। और इन द मीन टाइम उनको एक और लिवरेज दिया गया है कि जब तक लोकसभा के चुनाव नहीं होते हैं, तब तक कर्नाटक में वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। एक ऐसा फैसला जिससे सिद्धारमैया भी नाराज हो गए। सिद्धारमैया ने साफ साफ कहा था कि हमारे साथ तमाम एमएलएज हैं, मुख्यमंत्री मैं रहूंगा और मैं कोई पावर शेयरिंग डीके शिव कुमार के साथ नहीं करूंगा। और उधर डीके शिव कुमार ये कह रहे थे कि चूंकि मैं अध्यक्ष हूं, मैंने जीत दिलाई है, इसलिए मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला बन गया। अब दिक्कत यह है कि कांग्रेस के सामने चुनौती कि कहीं कर्नाटक राजस्थान की तरह 5 साल ना बिता दे कि आपके टॉप के 2 लीडर, जिस तरीके से वहां पे सचिन पायलट और गहलोत साहब के बीच रस्साकसी हो रही है, वैसी स्थिति वहां उत्पन्न ना हो जाए। 20 तारीख को शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण के बाद दोनों ही नेताओं के बीच किस तरह का कोऑर्डिनेशन होता है, वो पूरे देश के नजर में रहेगी। जी बिल्कुल, लंबे समय से कर्नाटक में सीएम को लेकर पेच फंसा था, लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है और आखिरकार सिद्धारमैया का नाम कर्नाटक के सीएम के तौर पर चुना गया। वहीं मोदी कैबिनेट में बड़ा बदलाव हुआ है। किरण रिजिजू को कानून मंत्री पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया है। किरण रिजिजू बतौर केंद्रीय कानून मंत्री लगातार चर्चा में रहे और उन्होंने पिछले दिनों न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल में बदलाव को मंजूरी दी है। अब रिजिजू को कानून मंत्रालय से बदलकर भू विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। डॉक्टर साहब, क्यों मोदी कैबिनेट में बदलाव किया? देखिए, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कोई फैसला लेते हैं तो जरूर कुछ न कुछ उनके पीछे रणनीति होती है, कुछ सोच के वो इस तरह का फैसला लेते हैं। लेकिन जो सामने प्रतीत हो रहा है, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि किरण रिजिजू अपने ब्रीफ से आगे चले गए थे। ये बात पहले चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे कैबिनेट में बहुत बड़ा कोई बदलाव करने जा रहे हैं। ये काम 4 महीने 5 महीने पहले ही होना था, जिसमें न सिर्फ किरण रिजिजू बल्कि बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो नॉन परफॉर्मिंग हैं, जिनका परफॉर्मेंस वो ठीक नहीं है, उनको भी बदला जाएगा। एक
प्रधानमंत्री मोदी का ये काम करने का तरीका है कि 1 साल 2 साल में वो तमाम मंत्रियों का जो है काम का वो रिव्यू करते हैं और जो काम नहीं कर पा रहे होते हैं उनको वो हटाते हैं। लेकिन शायद लगातार चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं उससे और आगे आने वाले चुनाव जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो ठीक लोकसभा चुनाव से पहले होंगे उसको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन गाज किरण रिजिजू पे ज़रूर गिरी। वो इसलिए क्योंकि वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे थे जिससे सरकार और सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के बीच एक तनाव का रिश्ता हो गया था। जिस तरीके से वो बयान दे रहे थे कि जज साहब तो अपने मन से कुछ भी डिसीजन दे देते हैं, उनको तो नहीं जाना होता है पब्लिक के बीच, वो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, तमाम तरह के जो बयान थे वो ब्रीफ से ज़्यादा थे शायद। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें कहा कि आप थोड़ा बहुत ही कम कंट्रोवर्शियल जो मंत्रालय है उसकी आप निगरानी करें और एक मैच्योर्ड और सीजन्ड जो एडमिनिस्ट्रेशन से राजनीति में आए हैं मेघवाल साहब को इसकी जिम्मेदारी दी गई। जी बिल्कुल, लंबे समय से चली आ रही अटकलों के बीच मोदी कैबिनेट में ये बड़ा फेरबदल हुआ जिसके बाद रिजिजू के बदले अब कानून मंत्रालय अर्जुन राम मेघवाल को सौंपा गया। अगली खबर में बात करेंगे बंगाल में द केरल स्टोरी को मिली हरी झंडी की। तमाम विवादों से घिरी द केरला स्टोरी का पश्चिम बंगाल में रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए बैन को आज हटा दिया, यानी अब यह फिल्म पश्चिम बंगाल में भी रिलीज होगी। अदालत में आज पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी पर लगाए गए बैन के खिलाफ दायर मेकर्स की याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें ममता सरकार को यह बड़ा झटका लगा है। डॉक्टर साहब, कितना बड़ा झटका है ममता सरकार के लिए? देखिए, ये फिल्म के जरिए विपक्ष राजनीति कर रहा था। तमिलनाडु को भी हड़काया गया है बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप देखिए कि कौन कौन लड़ रहे थे। ये कहते हैं भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी को बचाने की बात, लंबी लंबी बातें ये लोग करते हैं और आप एक फिल्म से डर जाते हो। तमाम बड़े बड़े कपिल सिब्बल तो मनु सिंघवी साहब ये फिल्म को बैन कराने के चक्कर में थे। ऊल जलूल दलीलें दी जा रही थी, फैक्चुअल नहीं है, इसके ऊपर ये है, उसके ऊपर वो है। अरे भाई, टाइटैनिक मूवी आई थी, फैक्चुअल था क्या? फैक्ट के ऊपर आप कोई फिल्म बनाते हो तो उसके इर्द गिर्द कुछ कहानियां बुनते हो। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। अब कोई एक जाकर के सुप्रीम कोर्ट चला जाए, वो कहे कि भाई ये वर्क ऑफ फिक्शन है, बैटमैन नहीं चलना चाहिए, स्पाइडरमैन कुछ होता नहीं, इसको बैन कर दो। ये मूर्खता, तो इतने मूर्ख तो है नहीं ये लोग। फिर क्यों चले गए? मुस्लिम वोटों के कारण। ये मौलवी मौलाना ये स्क्रू दबाते हैं, टाइट करते हैं, कान पकड़ते हैं और ये लोग छटपटाना शुरू करते हैं कि एन केन प्रकारेण क्या गलत दिखाया जा रहा है। ये हकीकत है। 26 लड़कियां कल सामने आकर के कही कि किस तरह से उनको ट्रैप किया गया और उनको कन्वर्ट किया गया। केरल के अंदर ये बवाल मचा हुआ है और केरल की सरकार और विपक्षी पार्टियों की, वामपंथी सरकार है वहां, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है, वहां तो बीजेपी है नहीं। कोई इस बात का जवाब देगा कि किस तरीके से केरल के अंदर लोग, इन्वेस्टर्स, कंपनी वाले छोड़ के भाग रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि अब यहां पे जीना मुश्किल है। यही हाल बंगाल में हो रहा है। क्यों नहीं कोई इंडस्ट्री वहां खुल रही? आप मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में आप जिहादियों को फ्री रन देंगे? ये कुछ राज्यों में बीमारी फैली है। सरकार को, देश चलाने वाली पार्टियों को यह तय करना पड़ेगा कि आपको अपीज करके ये जिहादियों को आपको सिर पे बिठाना है, देश को बर्बाद करना है, देश को नरक में लेके जाना है, या फिर इस देश को आगे लेकर के जाना है। जहां ये जिहादी होंगे, जहां ये बवालिया गैंग खड़ा होगा, वहां न विकास होने वाला है, न वहां कोई कंपनी खुलने वाली है। इसके बारे में कोई चिंता करेगा? 30% वोट के चक्कर में ममता बनर्जी की राजनीति किस गर्त में चली गई है कि हर चीज के लिए कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को उनको आदेश देना पड़ता है। बहुत ही शर्म की बात है।
जी बिल्कुल। तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ममता सरकार ने इस फिल्म को बैन किया था, जिसकी रिलीज पर बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट से ममता बनर्जी को मुंह की खानी पड़ी है। आगे बात करेंगे केजरीवाल के नए कारनामे की। दिल्ली में सर्विसेज सचिव और विजिलेंस के विशेष सचिव को हटाने के बाद अब केजरीवाल की नजरें मुख्य सचिव पर आके टिक गई हैं, क्योंकि अब दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी बदलने की तैयारी चल रही है। जल्द ही पीके गुप्ता दिल्ली के नए सीएस बन सकते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी सक्सेना के जरिए केंद्र से सहमति मांगी है। इसमें दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी के लिए पीके गुप्ता के नाम की सिफारिश की गई है। डॉक्टर साहब, क्यों नरेश कुमार पर अब गाज गिरती नजर आ रही है? देखिए, दिक्कत क्या है, ये केजरीवाल अपने सारे कुकर्मों को छिपाना चाहता है। चीफ सेक्रेटरी अभी एनजीटी के उस कमेटी के मेंबर हैं जिसमें इसके शीश महल की जांच हो रही है कि किस तरह से इसने फर्जीवाड़ा किया। तो आपने पहले क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और इमीडिएटली ये जो तमाम जो घोटाले हो रहे हैं उसकी जांच करने वाले अधिकारी, जो विजिलेंस सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी था राजशेखर, आईएएस अधिकारी, उसको आपने सैक कर दिया। कह दिया कि भाई हटो यहां से, जो काम में वापस ले लिया। रात के अंधेरे में उसके ऑफिस से फाइल चोरी करवा रहे हो। मन निर्लज्जता नाम की कोई चीज है, समझ में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। जिस दिन फैसला आया था उस दिन ही हम लोगों ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट बड़ी बड़ी बातों में फंस के आपने फैसला तो दे दिया, लेकिन इस फैसले का इस्तेमाल किस चीज में होगा? चोरी को छुपाने में, घोटाला को बचाने में, गुनहगार है उसको बिल्कुल गायब करने में, सबूतों को गायब करने में, इन सब चीजों का इस्तेमाल होगा। लेकिन थोड़ा ठहर जाना चाहिए। अभी ये केंद्र सरकार के पास इसने गुजारिश की है, वहां क्या होगा? अभी यह एक बड़ा लूपहोल है। दिक्कत क्या है कि जैसे ही सेक्रेटरी सर्विसेज को इसने हटाया, एलजी ने इसकी परमिशन नहीं दी। फौरन केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले वीक हम इसके ऊपर सुनवाई करेंगे, मतलब सोमवार को शायद इसके ऊपर बातचीत हो और वहां पे फिर से ये एक लीगल पेच में चला जाएगा। और अगर इसके ऊपर सुनवाई शुरू हो जाती है, कोई बड़े बेंच की गठन किया जाता है, तो फिर पुनः मूसिको भवः, फिर वापस केजरीवाल अपनी मन मर्जी नहीं चला पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा, तब जो फैसला आएगा तब देखा जाएगा। जी बिल्कुल। दिल्ली में चाहे मुख्य सचिव को हटाना हो या आशीष मोरे को हटाना हो, इन ट्रांसफर्स का मकसद केवल केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की जांच को रोकना है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे इमरान पर सेना की गाज की। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को हिंसक प्रदर्शनकारियों को पुलिस को सौंपने के लिए दिया गया 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो गया है। इमरान खान ने आरोप को झूठा बताकर हिंसक प्रदर्शन की बात मानने से इनकार कर दिया है। इधर अल्टीमेटम का वक्त खत्म होते ही पाकिस्तान पुलिस इमरान के खिलाफ ऑपरेशन जमान पार्क शुरू करने की तैयारी में जुट गई है। वहीं इमरान खान ने पाक में तबाही की चेतावनी देते हुए शाहबाज सरकार पर उनके पार्टी के खिलाफ साजिश के आरोप लगाए हैं। डॉक्टर साहब, क्या अब जल्द इमरान की गिरफ्तारी फिर से? देखिए, दो ऑप्शन है इमरान खान के पास। सूली पे लटक जाओ आर्मी कोर्ट के फैसले के बाद, या फिर लंदन भाग जाओ। तीसरा कोई रास्ता नहीं बचा अब, क्योंकि जिस तरह के केसेस उसके ऊपर लादे जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। पुलिस गिरफ्तार करेगी, रेंजर वाले गिरफ्तार करेंगे, लेकिन उसे अब इमरान खान को आर्मी को सौंप दिया जाएगा। और जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें दो ही सजा है, उम्र कैद या फांसी। आपने जिस तरीके से, ये उस दिन ही कैपिटल टीवी पे हम लोग एनालाइज कर रहे थे कि जो इमरान खान के कार्यकर्ता है, जिस तरीके से इन्होंने कोर कमांडर के घर में घुस करके आगजनी कर दी, आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर घुस करके तहस नहस तोड़ फोड़ आगजनी, आपने तो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दिया। ये बात आर्मी की साख की है और इसको बचाने के लिए एक इमरान क्या 100 इमरान को कुर्बान कर देगा पाकिस्तान की आर्मी। वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहां सिर्फ और सिर्फ जो आर्मी है उसका रूल चलता है। इमरान खान से ये गलती हुई है। गलती इसलिए नहीं कि वो कोई गलत बात कर रहे थे, बातें उनकी सही हो सकती है, लेकिन जिस सिस्टम के तहत वो फंक्शन कर रहे हैं उस हिसाब से
उससे ये ऐसी गलती हुई है कि मैं फिर कह रहा हूं, दो ही रास्ते हैं, सूली पे लटकना, मौत, या फिर जान बचानी है तो उनको लंदन भागना पड़ेगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इमरान को दिया गया अल्टीमेटम खत्म हो गया है, जिसके बाद अब किसी भी वक्त पाक में फिर से कुछ बड़ा बवाल होने की आशंका बढ़ गई है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।